आप सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों इस हमारे हफ्ते प्रोग्राम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। मुझे विश्वास है कि बेसब्री से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। उन टुकड़ों की तरह नहीं जो स्वामी की मेज से गिरते हैं, लेकिन शाही भोजन जैसे कि इस्राएल ने परमेश्वर के साथ खाया और पिया। तो आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे दर्शन, सपना और आत्मिक अनुभव के बारे में। ओ डॉक्टर ब्रूस, ऐसा लगता है कि आप घर नहीं गए हैं और हमारे ही घर में ठहरे हुए हो। हाँ। क्या आपकी पत्नी चिंता नहीं कर रही? ना, वो हाँ, भी व्यस्त है। वो एक अच्छी पत्नी है ना। बिल्कुल। और मैं आशा रखता हूँ कि आप ऐसा कुछ बहाना ना बनाओगे कि आप मेरे घर में रुके हुए हो और मित्र के घर ठहरो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा। अब जानते हो, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग अध्ययन कर रहे थे खुली दर्शन। उसके साथ हमने बहुत सारे वचनों को देखा और अपने आत्मिक अनुभव को उसके साथ मिला रहे थे, जैसे कि स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़। हमने कुछ ऐसे वचनों से भी अध्ययन किया था। कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को देखा। हम्म। आपने एक अनुभव बताया था जिसमें आप और रेशमा को अनुभव करने का मौका मिला, गवाही सुनने का। सही है? हमने साक्ष्य भी सुना और अनुभव भी किया। तो ये सामान्य बनता जा रहा है, कई बार। हाँ। अनजाने में स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ होना। हाँ। आप जानते हैं कि 1995 में परमेश्वर की कृपा से मैं एक जगह में गया जिसका नाम जुन बेसी, जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के बिल्कुल नज़दीक में है। सबसे करीबी गाड़ी चलने वाला रास्ता, उधर से हमें 5 दिन पैदल यात्रा करके वहां जाना पड़ेगा। ओह, अद्भुत। जैसे ही हमने पहले दिन अपनी यात्रा को शुरू किया, जैसे हमने यात्रा करने की योजना बनाई, हर दिन 8 घंटा यात्रा करके वहां पहुंचने के लिए बीच के रास्ते में हमें गांव में रुकना पड़ता था। वहां पे कोई भी सुविधा नहीं थी, सिर्फ पैदल यात्रा। ये अद्भुत और है। हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। तकरीबन हम लोग 1.5 घंटा चलने के बाद हमें ऐसे लगा कि हम गलत मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए मैंने अपने सहभागी से कहा, हम लोग गलत मार्ग में हैं, हम किसी से इसके बारे में पूछ लें। हम वहाँ एक औरत को मिले जो खेत में काम कर रही थी। हमारा जो डर था वो बिल्कुल निश्चित हो गया कि हम लोग गलत मार्ग में हैं। उसने कहा, ये क्या, आप लोग तो गलत रास्ते पे चल रही हैं। तो मैंने पूछा, हम लोग सही रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे? आपको वापस जाना होगा जहाँ से शुरू किया। ओह। आपको वहां जाके दाएं मुड़ना होगा, ना कि आपको वहां से सीधे जाना होगा। मैंने कहा, अगर वापस जाएंगे हमारे 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, पर हम लोग पहले दिन की जो मंजिल है वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो हम लोग वापस जाके जहाँ से शुरू किया था वहां पे हम रात रुकेंगे, या तो पूरी रात हम लोग जंगल में ही बिताएंगे। ये बहुत ही खतरनाक था कि हम लोग जंगल में रुकेंगे, हम्म। वो भी नेपाल में। और हमने वापस जाना शुरू किया और मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा था कि हम लोग अपने दिन को बर्बाद करें। प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखा, कोई भी हो, कहीं से भी हो, हमारी कोई मदद करे। जैसे मैंने प्रार्थना किया, तो जैसे हमने कुछ दूरी में चलना शुरू किया और 2 भाइयों को अपने पास आते हुए देखा। वो मेरे ख्याल से लगभग 40 साल के होंगे। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही गंदे कपड़े थे, जैसे कि खेत में काम करके आए होंगे। मेरे हृदय में ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं उनसे बात करूं और दिशा के लिए पूछूं। उनको देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें कैसे दिशा मालूम होगा। मैं अपने सहकर्मी से कहा, उसने कहा कि इनको कैसे मालूम होगा रास्ते का। लेकिन मेरे दिल में बहुत गंभीरता से ये बात आ रही थी, जाकर पूछो। तो हम गए। जैसे हमने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रास्ता को खो दिया है, आपको तो फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा, यहाँ से कोई और मार्ग है कि हम अपना 3 घंटा बचा सकें? उन्होंने कहा, हाँ, सच कहूँ तो एक मार्ग है। मैंने कहा, कहाँ? यहीं पे जहाँ आप खड़े हो। हम्म। उन्होंने पर्वत की ओर इशारा किया। यहाँ पहाड़, अगर आप सीधा ऊपर को चलोगे आप अपने 3 घंटा बचा सकोगे और तुम अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुंच जाओगे। और मैंने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा, क्या होगा अगर हम भटक जाएंगे तो? क्या आप हमारी मदद करेंगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल करेंगे।
और हमने चलना शुरू किया, एक बड़ा बैग पीछे डाले हुए, लगभग 50 पाउंड, पूरी पत्रिका से बड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल थक गया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन हमारी सभ्यता में हम ऐसे कहते हैं, नहीं। अमेरिका में तो कृपा करके। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती की है और मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा ले लो, और दूसरे भाई ने भी ले लिया। और जैसे हम पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे, मैं लंबी सांसें ले रहा था बिना बैग के। जब मैंने वो आदमी को देखा, वो मुश्किल से सांस ले रहा था और उनके पीछे बैग भी था और पहाड़ के ऊपर दौड़ रहा था। और मैंने कहा, हो प्रभु, सही में इसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा है ऊपर नीचे पर्वत के ऊपर चढ़ने हाँ से। बिल्कुल। तो हम ऊपर पहुंचे। जब हम ऊपर पहुंचे, दूसरा व्यक्ति जो मेरे सहभागी के साथ था इशारा करके कहा, कई लोग पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, वहां पर क्या आप देख सकते हो कि वहां पे लोग चल रहे हैं? उनके पीछे चलो और आप अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुंच जाओगे। और मैं बहुत खुश था। तो जो आदमी मेरा बैग लेके खड़ा था, मैंने उससे कहा, कृपया करके मेरी मदद करो। और उसने मेरी मदद की। और जैसे मैं मुड़ा, और वो वहां पे नहीं था, क्योंकि वह पर्वत जो था समतल था। आप जानते हो कि 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे मुड़ने के सही लिए। है, सही है। वो जा अद्भुत। चुका था। मैं सोच में था कि वो कहाँ चला गया। वो बेंकाल सिंह से तो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाएगा होगा ना। हम्म मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। और मैं देखा, जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं वो मैंने अपनी आंखों से देखा। जो दूसरे व्यक्ति था जिसने मेरे सहकर्मी की मदद की, उसने अपने बैग दिया और कुछ ही दूरी पर जाके अपना हाथ हिलाते हुए वो गायब हो गया, हमारी आंखों के सामने गायब हो अद्भुत गया। है। हम दोनों ही ट्रांस की अवस्था में चले गए। बिल्कुल। वो स्वर्गदूत था। ये मेरा दूसरा अनुभव था जहां स्वर्गदूत ने मेरी मदद सही में की। अद्भुत है। आपके बारे में क्या? नहीं, मतलब अगली बार मुझे प्रबल होना पड़ेगा। सही है। अगर नहीं, इतना कुछ खास नहीं था, बस वो एक ट्रक वाला था जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ओके, लेकिन वो अद्भुत था। वाओ। ये बहुत बड़ी मदद थी जो हाँ परमेश्वर ने बिल्कुल। की। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 6 से 11। यहाँ पे हम मुठभेड़ देखते हैं जो प्रेरित पतरस ने की स्वर्गदूत के साथ जब वो जेल में था। सबसे चौंकाने वाली बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, जब आप इसके मध्य भाग में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर्गदूत उसके बगल में आके खड़ा हो गया। ये पहली बात है। जेल की कोठरी पूरी रोशनी से बढ़ गई। तो वो कोई छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं था, नहीं। जो कि परमेश्वर की महिमा उससे प्रकट होती थी। तीसरी बात, उसकी पसली के ऊपर हाथ मारा। इससे आप क्या समझते हो कि स्वर्गदूत ने उसको हाथ मारा? क्या मारना जोर से था कि हल्के से? नहीं, इसका मतलब यह है कि हल्के से धकेला। ओ, हिलाया। हाँ। जैसे एक उठो आदमी को उठो। उठाते हैं ऐसे। सही है। उसको वहां से उठाया। इसका मतलब पतरस को मदद की जरूरत थी। हाँ, उठाना। रात के बीच में जब उसके हाथ से जंजीर गिर गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसे दिक्कत हो रहा था। आप जानते हैं, वचन यहाँ पे ऐसे कहता है, स्वर्गदूत ने पतरस की पसली में मारा। आप इससे क्या समझते हैं कि मारना ऐसे जोर से मारना है क्या? क्या होगा? मेरे हिसाब से मुझे लगता है उन्हें बस धीरे से हिलाया होगा कि उठ जाओ एक उठ व्यक्ति जाओ। को उठाना। ठीक है। जैसे ही उसको उठाने के लिए मदद की, बाइबल बताती है उसकी हाथों की जंजीरें हैं हाथों से टूट कर गिर गई। तो मुझे ऐसे लगता है परमेश्वर की महिमा जो स्वर्गदूत से निकली थी उसके द्वारा जंजीरें टूट गई। आपको क्या लगता है? इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि किस प्रकार से जंजीर टूटा या उसका क्या असर था, लेकिन हाँ, हमें उसका कारण मालूम है। हम जब आत्मिक तौर से देखें तो सही वो है। एकदम सरल है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो आपकी जो भी बंधन और जो जंजीर है वो सब हिलता है और टूट जाता है। सही है। तो स्वर्गदूत ने कहा, कमर बांध, जूते पहन लो। उसने किया। अपने वस्त्र को पहन लो। उसने किया। ये सब जो हो रहा था, पतरस समझ नहीं पाया कि वो स्वर्गदूत था जो उसको बचाने आया, क्योंकि यहाँ लिखा है
वो नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत के द्वारा हो रहा था उसे बचाने के लिए सत्य है। नहीं, उसे लगा वो नींद में है। हाँ हाँ। और दिलचस्प बात तो यह है कि हम्म जब हम अलौकिक बातों की बात करते हैं तो हम उस आत्मिक अनुभव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम्म जो भी हमने अनुभव किया, मेरा मतलब हमारा दिमाग तुरंत समझ नहीं पाएगा। जैसे मैं नहीं समझ पा रहा कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन ऐसा हुआ। क्या ये सच में हुआ? ऐसा कुछ मैंने देखा? मेरा मतलब सबके साथ ऐसा होता है। उनके साथ होता हाँ, है कि नहीं? लेकिन अ, इसमें भी एक तरीका है जो मैंने वचन में और हम्म गहराई से अध्ययन के तब सीखा। मुलाकात परमेश्वर लोगों से मिलता है। हम्म प्रभु कई बार हमारी मुलाकात लेता है, लेकिन हम कई बार समझ नहीं हम्म पाते। जैसे पतरस, मुलाकात से आपको प्रकाशन मिलता है, हम्म और जब प्रकाशन होता है सब कुछ सक्रिय होता है। हम्म और इसलिए ये मेरे लिए एक मूल योजना है कि किस तरह से मैं परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर से चलूं। दर्शन, सपना और ऐसे कई सारे बात है। आहा। इसलिए मैं हमेशा मुलाकात की अपेक्षा रखकर जीता हूँ, और यही सोच के साथ यहूदी लोग उनके समय में जीते थे। इसलिए मेरे जीवन में वो आते हैं, प्रकट होते हैं, ना कि एक अपेक्षा बनकर रहता है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सही में ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन यही बात यहाँ लिखा है। वो नहीं जानता था कि जो कुछ भी स्वर्गदूत के द्वारा हो रहा था वो सत्य है, परंतु उसको ऐसे लग रहा था कि वो दर्शन देख रहा हाँ, है। उसको लग रहा था कि वो सपने को देख रहा है, या सही तो है। फिर दर्शन हो सकता है। जंजीरें टूट रही थी और स्वर्गदूत उसको लेके जा रहा था। ताला बंद की हुई कोठरी हम्म से। हाँ। हम्म तो जैसे स्वर्गदूत एक व्यक्ति को जेल से बाहर निकालता है, तो ये सही में एक वास्तविक अनुभव है। सही है। हाँ, बिल्कुल। मैं एक बहन को जानता जो मलेशिया में है। हम्म उन्होंने स्वर्गदूत को नहीं देखा। ठीक है। इसे मैं संक्षेप में बताता हूँ, बहुत लंबा कहानी है, लेकिन उनके विश्वास के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक और है। वो लोग उसे मारने वाले थे जब तक वो अपने विश्वास को वापस ना ले। ओ। उसने धिक्कारा, इसलिए उन्होंने मैं उसे लकड़ा कहता हूँ, जो भी जिसमें हाथ डालते वो, और वे उन्हें मारना शुरू किया। लेकिन ओ एक भी प्रभु। छड़ी उनकी पीठ पर नहीं लगा। ओ। एकदम अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें संभाल कर रखा। फिर उन्हें भी गुस्सा आया और उन्होंने वो बहन को जाके कोठरी में डाल दिया, जहाँ पर दो दूसरे भारतीय बहन थे। वे भी एकदम घबरा गए। कौन सा प्रभु ऐसा कर सकता है? ऐसे वो प्रभु को जाने। और रात को 1 बजे, वे लोग रात को कभी लाइट बंद नहीं करते, क्योंकि वो एक मानसिक अत्याचार है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, यहाँ से उठो और निकलो। उसने बहनों को कहा, उठो, हमें जाना है। और उन्होंने कहा, जैसे आप कहो। वे कोठरी के द्वार पर गए और वो खुल गया। ओ अपने आप। नहीं, वहाँ स्वर्गदूत तो होगा, लेकिन वो देख नहीं सही पा है, रही। सही है। फिर वो दूसरे द्वार की ओर गए जहाँ से वो ऑफिस जा सकते हैं। वो भी खुद से खुल गया। उन्हें कुछ समझ न आने के कारण वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके बीच में से चलने लग गए, और मुख्य द्वार से वो निकल गए। इसलिए आज भी ये सब बात होता है। ओ परमेश्वर को महिमा हाँ। मिले। क्या अधिकारियों ने उनको देखा? उन्होंने सब जगह पत्रिका लगा दिया, और वे बस में थे इसलिए सब जगह रोड पे नाकाबंदी लगा दी। उन्होंने सब गाड़ी को रोका, लेकिन जैसे ये बस है तो उन्होंने देखा नहीं, और वो बस आराम से चला गया। अद्भुत हाँ। अद्भुत। मुझे नहीं मालूम है कि आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है। अभी तक तो नहीं। तो ये मलेशिया में था? हाँ, मलेशिया के कौन से भाग में? कोलालमपुर। क्या वो चाइनीज थी? अ, नहीं, वो नहीं, 1 मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, वो थी, चाइनीज मलेशियन थी। क्या वो अभी आज़ाद है? हाँ। अभी फिर उनको इसे कोई कभी नहीं मुश्किल पकड़े। नहीं है? नहीं। तो क्या हम दो और वचनों को देखेंगे? ठीक है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11 वचन। उसी रात को प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध। तो पौलुस ने प्रभु का खुला दर्शन अपनी आंखों से देखा। प्रभु उनके सामने प्रकट हुआ, प्रोत्साहन किया कि वो सेवा करे। और दूसरी मुठभेड़ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 27-23। प्रेरित पौलुस रात के समय स्वर्गदूत के द्वारा उनकी मुलाकात हुई और जिसे उन्होंने आमने सामने देखा। यहाँ पे हम 2 मुठभेड़ों को देख सकते हैं। एक मुठभेड़ में पौलुस ने यीशु को आमने सामने देखा।
मुझे विश्वास है कि आपके साथ ऐसे बहुत सारे मुठभेड़ हुए हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ कि इसके साथ मिलता जुलता हो? जैसे पौलुस ने अनुभव किया, जहां आप निराश थे, परमेश्वर आपके सामने प्रकट हुआ और आपको उत्साहित किया कि आप आगे बढ़ पाएं। ऐसे कई समय है जब मैंने समस्या का सामना किया, हाँ। हम्म। और मैं सेवा शुरू करने के पहले भी, आप जानते हो, कई बार हमें लगता है कि हम एकदम खाली है, हाँ। जैसे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, हम्म। और अगर आप नहीं बताओगे मैं तो उधर तक जा भी नहीं पाऊंगा। और मैं सही में, मैंने प्रभु को देखा है और उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकता हूँ। वो मेरे पास आते हैं और ऐसा भी होता है, वो मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे आशीष देते हैं। ओ। और मैं उस बात को वर्णन नहीं कर सकता कि उससे मुझे क्या मिलता है। और कई बार मैं ऐसा कहता हूँ, प्रभु मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मुझे बस आपसे गले मिलना है। और सही में ऐसा लगता है जैसे उनका हाथ मेरे ऊपर और मेरा सर उनके छाती पर, जैसे उनका प्रेम और उनका जो प्रोत्साहन हमें मिलता है, उससे हमें बल मिलता है कि हम और आगे बढ़ पाए। और ये अनुभव मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं जानता हूँ वो मेरे साथ थे, लेकिन कई बार उन्हें मैं देखा और कई बार नहीं देखा। ओ। ऐसा एक बार कोलालमपुर में हुआ। मैंने जैसे मेरा प्रचार खत्म किया, ठीक है। आप जानते हैं जैसे सब पासवान अपने प्रचार के बाद कहते हैं आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें, मैं वहाँ बैठा था, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा था और मुझसे बात कर रहा था। और उस समय उन्होंने मुझे एक तलवार दिया जो एकदम हीरा की तरह दिखता था। वो एकदम अलग कहानी है, मैं उधर खड़ा था, लेकिन मैं एक जवान लड़की को मेरे बाजू में रोते हुए सुना। वो बस ऐसा ही हुई आंसू के साथ रोना, ऐसा नहीं था, वो एकदम से रो रही थी। आखिर में मैं उसकी ओर मुड़कर देखा, बेटा हुआ क्या? वो ऐसा देख रही है, आगे की ओर देख रही है, फिर मुझे देख रही है, आगे की ओर देख रही है, फिर मुझे देख रही है। मैंने पूछा हुआ क्या? आप जानते हो आगे जो फुटरम था वो उसकी ओर देख रही थी और उसमें देखा कि परमेश्वर का परछाया मेरे सामने खड़ा था और मुझसे बात कर रहा था। इसलिए आगे वो देख पाती, लेकिन मेरे बाजू में कुछ नहीं देख पाती, इसलिए वो बस ऐसे ही। और वो रो रही थी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। और उसने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा अगर आप यीशु को देख रहे हो तो उनसे कहो प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। मेरा मतलब वो दोनों, उनकी छोटी बहन भी एकदम अद्भुत रीति से आशीषित थे कि वे आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति देख पाते। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके माता पिता कहते वो प्रभु नहीं है। और चाइनीज लड़की? मैं उनको डांटता था। चाइनीज लड़की? नहीं, वे तो मलेशिया से थे। मलेशियन? हाँ, मैं इन्हें डांटता और वे स्वीकार करते। मैं उन्हें प्यार से बस कहता कि ये एक भेंट है, इसे आप बढ़ावा दो और प्रोत्साहन दो। वो जो था अद्भुत था। आप जानते हो दूसरी बात, जो स्वर्गदूत आकर पौलुस को आगे बढ़ने में उत्साहित किया, मुझे एक घटना याद है जो मेरे जीवन में हुआ। मेरे ख्याल से 2005 में ये जो था, लगभग 1 महीने पहले, जब एंजल टीवी शुरू करने वाले थे प्रकाशन होने के लिए, एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक पराक्रमी स्वर्गदूत योदा के वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आके प्रकट हो गया शस्त्रों के साथ और कहा डरो मत, परमेश्वर ने हमें भेजा है आपके साथ रहने के लिए, कुछ भी हो जाए लेकिन डरो मत। मैंने उसकी ओर देखा और परमेश्वर को धन्यवाद कहने लगा और सोचने लगा जब सब कुछ सही है, कोई समस्या भी नहीं है, ऐसा क्यों कि स्वर्गदूत प्रकट हुआ। अब जानते हो 1 महीने के बाद एंजल टीवी को सिंगापुर से प्रकाशन करने वाले थे। सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा उनकी अनुमति और लाइसेंस के कारण, जो कि हम चैनल को शुरू कर सकें, अगर देश के अंदर ही चलाना हो, उस देश का हमें लॉन्चिंग पैड लेना पड़ेगा ताकि हम उसको शुरू कर सकें। पर उन्होंने हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया, वो भी 1 दिन प्रकाशन करने से पहले। तो मुझे ये पत्र मिला, आपकी अर्जी खारिज कर दी गई है। मैंने देखा, कहा क्या? हम कुछ ही समय दूर थे प्रकाशन करने के लिए, अभी हम क्या करें? ये सब कुछ इंडिया में तो नहीं ले जा सकते। उसी समय मुझे स्वर्गदूत का मुलाकात याद आया। ओ, तब पता चला 1 महीना पहले उसने भेजा था ये समस्या जो आने वाली थी। जैसे मुझे ये पता चला और एक शांति मेरे हृदय में आ गई। फिर मैंने बुलाया उस प्रकाशन करने वाली कंपनी को, समस्या बताई। मैंने कहा क्या कर सकते हैं हम लोग अभी? उन्होंने कहा डरो मत, हम संभालेंगे, जैसा सोचा है वैसे प्रकाशन होगा, जैसे हमने योजना किया था वैसे प्रकाशन किया।
केवल वो दिन के लिए नहीं, लेकिन कई महीनों के लिए, वो भी सिंगापुर से, बिल्कुल कानूनी तौर से। तो उस दिन मुझे दृढ़ प्रमाणिता मिली स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने निश्चित किया कि सब कुछ सही है। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है वो जो परमेश्वर का मुलाकात जो था वो सिर्फ उस परिस्थिति के लिए ही था या एंजल टीवी के पूरे समय के लिए? ठीक है, ऐसे तो दोनों के लिए है, लेकिन खास करके उस मौके के लिए, क्योंकि वो परिस्थिति मुझसे मांग रही थी कि मैं कुछ ठोस कदमों को लूं आगे की ओर। इसलिए मुझे साहस की जरूरत थी ताकि मैं दलेरी से अपने कदमों को आगे ले सकूं। आपकी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है वो अभी के लिए भी है। कोई भी आक्रमण मैं सहमत हूं आपके विरुद्ध या इस सेवा के विरुद्ध बहुत ही अद्भुत है ये। क्या कुछ और आप हमें बताना चाहेंगे खुले दर्शन के बारे में, कि हम कुछ और विषय को शुरू करें कि हम इससे संक्षेप में समझ सकें? नहीं, मुझे लगता है हम पूरे दिन कहानी बताते जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, हम कुछ इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए हमने बात किया है आत्मिक दर्शन, ट्रांस और खुला दर्शन के बारे में, और हमने बहुत सारे बाइबल के वचनों को देखा है। तो अभी तक हमारे श्रोताओं ये जान पाएंगे आत्मिक दर्शन जो है मूल्य नहीं है, परंतु वास्तविकता है, वचन आधारित है, और ऐसा कुछ रहस्य नहीं है। एक योग्य मसीही अनुभव है सभी विश्वासियों के लिए। और हमने बात किया है कि दर्शनों का हम पीछा कर सकते हैं उस जुनून के साथ, परमेश्वर को प्रेम करते हुए एक जुनून के साथ। वो हमें सलीब के पास लेके आते हैं जहां हम खुले दर्शन को देखते हैं। हाँ, क्या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं उससे पहले कि हम अपनी चर्चा को ख़त्म करें? हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो लोग हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम खास हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ खास होने से इसके साथ कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही। और सच बात तो ये है कि अगर आप पुनर्जीवन पाए हो तो परमेश्वर ने आपको समझ दी है जिससे कोई अलग नहीं कर सकता। आप में वो जुनून होना चाहिए कि आप उसे बढ़ाए और उसके पीछे काम करें कि वो और बढ़े। मैं आपके साथ पूरे दिल से सहमत हूँ। कुछ लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं कि आप बहुत आशीष पाए हुए हो, और मैं कहता हूँ कि आप मेरे से भी ज़्यादा आशीष पाए हुए हो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और जो मैं कहता हूँ आप विश्वास करते हो, मुझसे ज़्यादा आशीष तो हो। इसका मतलब वो मेरे से 2 गुना आप देख सकते हो। हाँ, वो सही है। हाँ, इससे पहले कि हम समाप्त करें, क्या आप चाहोगे कि आप हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वो पूरे दिल के साथ परमेश्वर को प्रेम कर सकें? हाँ पिता, हम आपके आभारी उन लोगों के लिए जो हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं ये मांगता हूँ जो बात आपने हर एक व्यक्ति के जीवन में रखा है, वो लोग जो इसे सुन रहे हैं, हमारे नए जन्म के साथ आपने जो अद्भुत योग्यता और नया समझ उत्पन्न किया, वो कार्यशील हो विश्वास के द्वारा, दया के कार्य से नहीं परंतु विश्वास के द्वारा। और जो कुंजी है आपके लिए जुनून, और मैं मांगता हूँ आप उनके अंदर जुनून के आग को उत्पन्न करो। आपके लिए जो उत्साह है वो लोगों के जीवन में भरपूर हो जाए, वो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे बन जाए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि वे तृप्त होंगे, हो सकेंगे नहीं परंतु तृप्त होंगे प्रभु। इसलिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से प्रभु उन्हें आत्मिक भूख दे, ऐसा भूख जो उन्होंने पहले अनुभव ना किया हो, क्योंकि वही चिन्ह है जो आप पूरा करने वाले हो। इससे आप उन्हें आशीषित करो प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। मुझे लगता है कि आज रात के भोजन के लिए मुझे आपको नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। सही है। तो आपने अद्भुत साक्ष्यों को सुना है, कृपया हमें लिखें। आपके साथ स्वर्गदूतों का मुठभेड़ हुआ जैसे आपने सुना है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन में देखा होगा या कोई आत्मिक अनुभव आपको हुआ होगा। आपकी गवाहियों को हमारे साथ बांटें। अपने प्रश्नों को और टिप्पणियों को जरूर हमें लिखें। फिर से आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed
by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।